क्या फिजिक्स बोरिंग लगती है? स्पेशली फिजिक्स के लॉन्ग क्वेश्चंस तो बहुत बोरिंग लगते हैं। बट कुछ भी बोरिंग नहीं होता, उसको अंडरस्टैंड करने का और लिखने का स्टाइल बोरिंग होता है। सो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है 9th क्लास फिजिक्स। इसका जो चैप्टर 1 है वो है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। इसका जो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है व्हाट इज मेंट बाय बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। गिव द नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ एसआई बेस यूनिट्स। जो इसका आंसर है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। हम अपना लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की स्टेटमेंट में है कि बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज को डिफाइन करें और एसआई बेस यूनिट्स के सिंबल्स और नेम्स भी लिखें। लेकिन हमने इंशाल्लाह चेकर पर अच्छा इंप्रेशन डालना है, तो हमें उसके लिए थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी। तो इसलिए हमने सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करना है। Physics is a science of physical world where we interact with many different types of material objects. These objects are exposed in terms of their measurable features known as physical quantities. Physics फिजिकल वर्ल्ड की एक साइंस है जहां हम मटेरियल ऑब्जेक्ट्स की डिफरेंट टाइप्स के साथ ताल्लुक रखते हैं। अब मटेरियल ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम इजीली टच कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट्स अपने मेजरेबल फीचर्स की वजह से सामने आते हैं, जिनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। अब मेजरेबल फीचर्स क्या होते हैं? जिन फीचर्स या खसूसियात को हम मेजर कर सकते हैं। मतलब फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम इजीली मेजर कर सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल है लेंथ, मैस एंड टाइम। मतलब हम किसी क्वांटिटी की लेंथ को भी मेजर कर सकते हैं, उसके वजन को भी मेजर कर सकते हैं और उसके टाइम को भी मेजर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग हमने लिखनी है मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब क्वेश्चन में तो उसने यही पूछा था कि बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज को डिफाइन करो और एसआई बेस यूनिट्स के सिंबल्स और नेम्स बताओ। लेकिन अगर हम इस लॉन्ग क्वेश्चन में सिर्फ ये 3 चीजें लिखेंगे तो फिर ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं होगा। इसलिए हमने इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा मटेरियल भी लिखना है। A measurement is a process of comparison of an unknown quantity with a widely accepted standard quantity. मेजरमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक अननोन क्वांटिटी का कंपैरिजन एक वाइडली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ करते हैं। अब अननोन क्वांटिटी का मतलब है वो क्वांटिटी जिसकी मेजरमेंट का हमें नहीं पता होता। अब वाइडली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब है जिस क्वांटिटी की मेजरमेंट बिल्कुल एक्यूरेट हो। अब इसकी आप लोगों ने एग्जांपल लिख देनी है, लेंथ, मास, टाइम एंड टेम्परेचर। नेक्स्ट हेडिंग है बेस क्वांटिटीज की। Scientists have selected randomly some quantities to play a key role. They are called base quantities. अच्छा, यहाँ पे randomly का मतलब है अपनी मर्जी से। साइंटिस्ट ने कुछ क्वांटिटीज को अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लिया था ताकि वो एक अहम किरदार अदा करें। उनको बेस क्वांटिटीज कहते हैं। अब आप लोगों ने इसकी एग्जांपल लिख देनी है, लेंथ, मास, टाइम एंड टेम्परेचर। नेक्स्ट हेडिंग है डिराइव्ड क्वांटिटीज की। All the quantities which can be described in terms of one or more base quantities are called derived quantities. मतलब वो सब क्वांटिटीज जिन्हें हम एक या ज्यादा बेस क्वांटिटीज की मदद से डिस्क्राइब कर सकते हैं उन्हें हम डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। डिराइव का मतलब होता है कि किसी चीज से निकली हुई चीज। इन शॉर्ट, डिराइव क्वांटिटीज उन क्वांटिटीज को कहते हैं जो बेस क्वांटिटीज की हेल्प से हमें मिलती हैं। मतलब जिन क्वांटिटीज को हम बेस क्वांटिटीज से निकालते हैं। अब नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है एरिया, वॉल्यूम, स्पीड एंड एक्सीलरेशन। मतलब हम किसी चीज का एरिया फाइंड करने के लिए लेंथ को यूज करते हैं और किसी चीज का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए भी लेंथ को यूज करते हैं। और अगर हमने स्पीड फाइंड करनी हो तो हम लेंथ और टाइम दोनों यूज करते हैं। और अगर एक्सीलरेशन भी फाइंड करना हो तो भी हम लेंथ और टाइम दोनों को यूज करते हैं। अब उसने क्वेश्चन में बोला था कि एसआई बेस यूनिट्स के सिंबल्स और नेम्स बताएं। नेम्स और सिंबल्स हमने टेबल में लिखना है, लेकिन हम टेबल लिखने से पहले एसआई बेस यूनिट्स को डिफाइन करेंगे। एसआई बेस यूनिट्स आर द 7 फंडामेंटल यूनिट्स दैट आर डिफाइंड इंडिपेंडेंटली एंड आर यूज्ड टू डिराइव ऑल अदर यूनिट्स। मतलब एसआई बेस यूनिट्स वो 7 फंडामेंटल यानी बुनियादी यूनिट्स होते हैं जो इंडिपेंडेंटली यानी आज़ादाना तौर पर डिफाइन की गई हैं और इन्हें यूज करके बाकी तमाम यूनिट्स को डिराइव किया जाता है। अब इस क्वेश्चन के लास्ट में हमने टेबल बना देना है। जैसे मैंने हर चीज लिखी है ना, आप लोगों ने सेम वैसे ही लिखना है। तो सबसे पहला वाला बॉक्स है फिजिकल क्वांटिटी, सेकंड है यूनिट एंड थर्ड है सिंबल। सिंबल का जो एस है वो थोड़ा सा आगे करके लिख लेना आप लोग। अच्छा, इस टेबल को याद करने की बहुत सिंपल सी ट्रिक है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ।
तो जो फिजिकल क्वांटिटीज के नेम्स हैं वो तो आपने एज इट इज याद कर लेने। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, आप लोगों ने ये ऐसे पहले याद कर लेना है। फिर अब देखें, लेंथ का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है, क्योंकि हम लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं ना। उसके बाद जो मैस है मतलब वजन, उसको हम किलोग्राम में करते हैं कि इसका वजन कितने केजी है ना, हम ऐसे कहते हैं ना। नेक्स्ट है टाइम, मतलब हम टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं ना। उसके बाद है टेम्परेचर, टेम्परेचर का जो यूनिट होता है वो केल्विन होता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद है इलेक्ट्रिक करंट, जो करंट का यूनिट होता है वो एम्पियर होता है, इसलिए हमने यहाँ पे इसका यूनिट एम्पियर लिखना है। उसके बाद है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अब यहाँ पर लाइट आया ना, तो लाइट से आप लोगों ने याद रखना है कैंडल, कैंडल से याद रखना है आप लोगों ने कैंडला, ठीक है। फिर लास्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका यूनिट मोल है। अब इसके बाद आ जाते हैं सिंबल्स पर, जो यूनिट के सबके फर्स्ट लेटर्स है ना वही इनके सिंबल्स हैं। जैसे मीटर का स्मॉल एम है। अच्छा, आप लोगों ने ये याद रखना है कि जो स्मॉल लेटर्स हैं वो स्मॉल ही लिखने हैं और जो कैपिटल लेटर्स हैं वो कैपिटल ही लिखने हैं। नेक्स्ट है किलोग्राम, केजी, सेकंड स्मॉल एस, केल्विन कैपिटल के, एम्पियर कैपिटल ए, कैंडला। अब जो कैंडला ना उसमें से आपने सी और डी लिख देना है सिंबल में। फिर नेक्स्ट है मोल, मोल में आपने एम ओ एल लिख देना, इसमें ई नहीं लिखना। सो ये टेबल आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इजी लगा होगा। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।